नाज़रीन मोहतरम, अनंतनाग एक्सप्रेस की इस बेहद ख़ास नशस्त में आप सबका एक बार फिर से खैर मुक़दम है। मैं हूं जावेद सागर और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपको उन अशख़ास से रूबरू कराएं या उन डिपार्टमेंट से रूबरू कराएं जिनका एक अहम कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको थोड़ा कम करने में। मेरी मुराद फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से है। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट चूँकि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में आता है तो काफ़ी अहम कंट्रीब्यूशन है इस डिपार्टमेंट का जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ताल्लुक़ है। आप सब जानते हैं कि अगर सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जम्मू कश्मीर को कोई है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पे अमलाने की कोशिश करते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोशिश करते हैं। तो आज हमने गनीमत जाना कि हम जो फ्लोरिकल्चर के सरबराह है ज़िला अनंतनाग और कुलगाम में सदाकत हुसैन चौधरी साहब, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये कर रहे हैं कमर्शियल फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए और क्या कुछ अभी तक हुआ है, कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है और नौजवानों के लिए खास कर क्या है। आपका सर खैर मुकदम है। थैंक यू। तो सर सबसे पहले अगर हम आपसे जानना चाहें, इस साल का जो रवां साल है कितने सारे यूनिट्स आपने नए लगाए, कितने सारे नौजवान इसमें एंगेज हो रहे हैं? जी इस साल की अगर बात करें, हमें ऑलरेडी जो हमारे रजिस्टर्ड ग्रोवर हैं कुछ पुराने, बट इस साल नए काफ़ी सारे लोग जो हैं इसमें आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं हमारे साथ। तो एज ऑन डेट अभी तक जो है इस साल हमने ग्रांट ऑफ इंसेंटिव अंडर कैपेक्स हमारे पास स्कीम है और मिद है और RKY, ये 3 स्कीम्स हैं। तो उनके अंडर अभी तक जो है हमने कम से कम 10 से 12 यूनिट जो है हमने एस्टेब्लिश किए हैं अनंतनाग में। ठीक। तो 4 से 5 यूनिट हमने कुलगाम में जो है एस्टेब्लिश। कितनी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस आप देते हैं एक नौजवान को अपना यूनिट खड़ा करने में? बिल्कुल, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर किसी को पाली हाउस को ही बनाना है उसमें हम 50% देते हैं, शेड नेट में 50% देते हैं, जो प्लांट मटेरियल उसमें लगाना है उसके लिए जो परचेज़ करते हैं उसके 50% सब्सिडी जो है वो मिलती है उसको। अगर किसी ने मान लीजिए 1 लाख का किया है, हम 50,000 उसको जो है सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं इन स्कीम्स के तहत। तो अगर कोई नौजवान है जो पढ़ा लिखा है, आपको रुजू करना चाहे तो क्या कुछ उसको सबसे पहले करना होगा? बिल्कुल, कोई भी अगर इस एक्टिविटी में आना चाहे, इसको अगर अपना रोज़गार का ज़रिया बनाना चाहे, वो हमारे साथ रब्ता करे। डिस्ट्रिक्ट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर अनंतनाग यहाँ वज़ीर बाग में ऑफिस है, असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर का यहाँ पे ऑफिस है। मेन इसमें रिक्वायरमेंट है कि कम से कम उसको 2 कनाल लैंड होनी चाहिए, या तो खुद उसकी लैंड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो लीज़ पे भी ले सकता है। वो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करके बाकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ एफिडेविट्स हैं, कुछ जो अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है DIC से वो लेकर आए, हम उसको रजिस्ट्रेशन करके फिर उसको गाइड करते हैं यूनिट एस्टेब्लिश कर। फ्लोरिकल्चर में काफ़ी पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस का। हमारे जो यहाँ पे मान लीजिए 20-25 ऐसे यूनिट है अनंतनाग में जो खुद तो रोज़गार कमा ही रहे हैं, बट आगे भी 2-2, 3-3 लोग जो उन्होंने रखे हुए हैं उनको भी जो है रोज़गार। और कुल मिला के अभी जो फ्लोरिकल्चर एक्टिविटी के साथ मुंसलिक हैं यहाँ अनंतनाग की अगर बात करेंगे तो 50-60 लोग जो है वो काम कर रहे हैं। 500 रजिस्टर्ड ग्रोवर हैं हमारे साथ। तो हम यहाँ प्रॉपरली विज़िट करते हैं उसके यूनिट पे, हम उसका एक इंटरव्यू लेते हैं, उसका देखते हैं वो क्या कितना जानकारी है उसको इस फील्ड के बारे में। तो प्रॉपरली तभी हम उसको गाइड करते हैं। हमें लगेगा अगर ये फ्लोरिकल्चर इस एक्टिविटी को ये अपना के खुद का रोज़गार भी कमा पाएगा अच्छे से और दूसरे लोगों को के लिए भी आगे जाके ये मान लीजिए एक बाय से एग्जांपल बनेगा ताकि वो भी लोग जो है इस एक्टिविटी को अपनाएं। अच्छा सर, जहाँ तक ये आउटसोर्सिंग का ताल्लुक है, जो आप गार्डन्स को आउटसोर्स करते हैं, कितने सारे आपके पास इतने गार्डन हैं जिनको आप आउटसोर्स करते हैं और कितनी सारी इनकम उससे होती है और किस तरह से आप कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है उसको बूस्ट करने में? इस अनंतनाग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अभी हमारे 7 गार्डन जो है आउटसोर्स्ड हैं। लाइक उसमें बोटेनिकल गार्डन कुकरनाग है, मुगल गार्डन वेरीनाग है, मुगल गार्डन अच्छा बल है। वहाँ पहलगाम में हमारे 3 पार्क हैं, पोशवान, लिदरव्यू,
क्लब और यहाँ अनंतनाग में वज़ीर बाग। तो ये सब आउटसोर्स हुआ ये है? सारे आउटसोर्स्ड हैं, हमने प्राइवेट फर्म्स को आउटसोर्स किया हुआ है। और उसके अलावा जो हमारे बाकी पार्क्स हैं उनका भी प्रोसेस चल रहा है। प्राइवेट एजेंसी को आउटसोर्स किया और वो प्राइवेट एजेंसी क्या करती है, मैन पावर हायर करती है। काफ़ी पोटेंशियल है इसमें। और मोटे लफ्ज़ों में कौन कौन सी स्कीमें ऐसी हैं, एक्सप्लेन करिए उनको। स्कीम्स जैसे मैं बताऊंगा, एक्टिविटीज़ फ्लोरिकल्चर में क्या क्या काम कर सकते हैं, एवेन्यूज़ क्या क्या हैं। उसमें सबसे बड़ा एवेन्यूज़ हमारा यहाँ में जो चल रहा है, ये नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट में ये काफ़ी चल रहा है। प्लांट्स होते हैं, एनुअल्स होते हैं, बल्बस प्लांट्स होते हैं, इंडोर प्लांट्स होते हैं। तो उसकी जो है कोई भी नौजवान अगर एस्टेब्लिश करना चाहे, एक कनाल के लिए हम 37,500 रुपये का इसको सब्सिडी देते हैं। अगर कोई 2 कनाल में करेगा तो अकॉर्डिंगली उसका डबल हो जाएगा। एक तो ये एक्टिविटी है। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी है ये कट फ्लावर प्रोडक्शन की। कट फ्लावर प्रोडक्शन में हम इनके पॉली हाउसेस वगैरह देते हैं, शेड नेट देते हैं, उसमें 50% सब्सिडी देते हैं। और उसके अलावा उसमें जो प्लांट मटेरियल लगता है जी, बल्ब क्रॉप है या जो भी प्लांट्स वो लाएगा, उसमें भी 50% सब्सिडी जो है हम देते हैं। एरोमेटिक प्लांट्स में वो भी लेवेंडर ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए उसकी काफ़ी मार्केट वैल्यू है, तो वो लोग इसमें भी जो है एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर स्मार्ट यूनिट बनाने के लिए हम इसमें वर्मी कंपोस्ट भी देते हैं। हम इसमें बोरवेल वगैरह भी देते हैं ना इरिगेशन सोर्स वगैरह के लिए। उनको हम इनपुट्स वगैरह भी देते हैं, फर्टिलाइज़र्स, इम्प्लीमेंट्स वगैरह। तो ये सब चीज़ें जो है हम प्रोवाइड करते हैं। मुझे लग रहा है जो नर्सरी की अगर मैं बात करूं, लोकल कंजप्शन इनको काफ़ी ज़्यादा और बाहर से भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब इनको डिमांड इनको ज़्यादा हो जा रही है तो मार्केट लोकल में इनका ज़्यादा, बिल्कुल लोकल में मान लीजिए 80% इनका जो है लोकल कंजप्शन है मार्केट में। बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेनिंग्स हैं वो चलती रहती हैं। अगर हमें फंड्स आ गए तो हम बाहर का जो विज़िट है वो भी करें। मैं ये कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गार्डन में थोड़ा साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। हमने यहाँ पे हमारे एम्प्लॉइज़ होते हैं एंट्री गेट पे, उनके साथ कोऑपरेट करें। पॉलीथीन एंट्री हमने बैन करी है हर एक गार्डन में। तो नाज़रीन, ये थे डिस्ट्रिक्ट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर फॉर अनंतनाग एंड कुलगाम सदाकत हुसैन चौधरी, जिन्होंने बात की कि रवां साल में किस तरह की कारकर्दगी डिपार्टमेंट की रही अनंतनाग और कुलगाम में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।